अरे तुम दोनों इतने लॉस्ट क्यों? कुछ तो बोलो। डैड क्या? जी डैड। समर्थ, बेटा तुम वापस आ जाओ। पर हुआ क्या डैड? वो बच्चा, क्या हुआ उस बच्चे को? सर मुझे लगता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया। क्या? क्या हुआ समर्थ? ईशा, उस बच्चे की किडनैपिंग होगी। क्या? कौन कर सकता है ऐसा? ये जरूर इस घर में रहने वाले का काम। पता नहीं कहाँ होंगे वो लोग। ईशा और ईरा को हमारे घर का पता लग गया है। क्या वो समझ गए होंगे कि मेरा बेटा उनका क्या लगता है? मेरा बच्चा! गोविंदा! मेरा बच्चा! कहाँ है मेरा बच्चा? कौन ले गया उसे? वो आपका बच्चा है? हाँ, गोविंदा मेरा बेटा है। मैं उसकी माँ हूँ। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे मेरा गोविंदा चाहिए। उसका नाम गोविंदा है? उसका नाम गोविंदा है, कृष्ण भगवान जी का दूसरा नाम। अपने पिता की तरह उनका नाम भी तो कृष्ण भगवान का ही दूसरा नाम है। कृष्ण जी का एक और नाम, उनका एक और नाम तो श्याम। श्याम, कृष्ण का एक और नाम। बाबा। ये गोविंदा के पिता है और मेरे पति, और सबसे पहले तुम दोनों के बाबा है ये। समझ में नहीं आ रहा कैसे मिलूं। मेरी बच्ची हो, जानती हो, इतनी इतनी थी जब आखिरी बार देखा था। आंखें तरस गई तुम्हें देखने के लिए, दिल तड़प गया बच्चे गले लगाने के लिए। नहीं मेरी ईशा, आंखें तो हमारी तरसी थी इनके लिए, इनकी राह देखते देखते कि ये आएंगे और हमें अनाथ आश्रम से लेके जाएंगे। पर ये नहीं है, दिल तो हमारे तरस गए थे इनके लिए, पर इन्होंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। नहीं ना। नहीं ईशा, सही कह रही है वो। और फिर आपने बच्चे बचपन से मेरी हर गलती पे पर्दा डाला है, और एक मैं हूं, गलती पे गलती, गलती पे गलती। क्यों गलती की पापा? क्यों क्यों हमें छोड़ के गए? क्यों परिवार होते हुए भी हमें अनाथ बना दिया बाबा? क्यों?
क्या करता बच्चे? मैं गरीब, लाचार, मजबूर, हालात का मारा था। और ये सच है बेटे कि मैं एक बहुत कमजोर इंसान हूं। तुम दोनों को भूख लगी तो 2 रोटी भी नहीं जुटा पाया। अब तो रह लेते पापा। आपके साथ हम किसी भी हालत में रह लेते। हाँ बेटे, पर मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं देख पाया बेटे, इसीलिए छोड़ आया, अलग हो गया तुम दोनों से। सच कहूं, अलग होके भी अलग रह नहीं पाया। बार बार बहुत कोशिश की मिलने की, पर नहीं मिल पाया। इनकी मुझसे शादी होने वाली थी, लेकिन मेरे पिताजी ने इनके सामने शर्त रख दी कि वो तुम दोनों का नाम मिले। मेरे पिताजी चाहते थे कि शादी के बाद हमारे अपने बच्चे हो। वो नहीं चाहते थे कि तुम दोनों हमारे साथ रहो। शादी तो हो गई, लेकिन मैंने इन्हें दिन रात तुम दोनों के लिए तड़पते हुए देखा है। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने इनसे कह दिया कि मैं खुद तुम दोनों को वापस ले आऊंगी, हम लोग सब साथ में रहेंगे। पर मेरे पिताजी ने हमारी शादी कसौली के बाहर करा दी। महीनों तक हमें कसौली में आने तक नहीं दिया, और जब हम लोग लौटे तुम्हें लाने के लिए, तब तक तो आश्रम जल के खाक हो चुका था। कोई नहीं बता पाया कि तुम दोनों कहाँ हो, कोई नहीं बता पाया। सालों साल ढूंढा बच्चे, 12 साल, कोई फायदा नहीं। पर जब हम मिल गए थे, तब आप सामने क्यों नहीं आए बाबा? किस मुंह से सामने आता? कैसे नजर मिलाता मेरी बच्ची? एक हारा हुआ बाप अपनी बच्चियों का दिल जीत सकता है क्या? और मुझे पता था कि तुम दोनों बहुत नाराज हो मुझसे। नाराज है हम आपसे, नाराज है बाबा। ये क्या बात हुई? जब चाह हमें छोड़ के चले गए, जब चाह हमारी जिंदगी में वापस आ गए। अब हमने आपके बगैर जीना सीख लिया। चली जाइए यहाँ से। ना बेटे ना, नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कहते बच्चे। ये सच है कि मैंने तुम दोनों को छोड़ दिया, लेकिन यह भी सच है कि मेरे दिल से, मेरी सोच से, मेरे दिमाग से तुम दोनों कभी अलग नहीं हो। मैं सालों साल अपनी बच्चियों से अलग रहा, लेकिन अब ये गलती मैं दोहराऊंगा नहीं। मैं गोविंदा या अपने किसी भी बच्चे पर आंच नहीं आने दूंगा। ये इस औरत ने सालों साल मेरा साथ दिया, हर बात। आज मैं इसके बेटे, हमारे बेटे पर आंच नहीं आने दूंगा। क्यों? मेरे बगैर जिंदगी बहुत खाली खाली लग रही है ना?
वापस आ गई। मम्मी जी आप क्यों चौंक गई ना मेरी आवाज सुनकर? मैं जानती हूँ तुमने मेरी कमजोरी का फायदा उठाकर मुझे चोट पहुंचाई है, लेकिन अब तुम्हारी कमजोरी मेरे हाथों में है और अब मैं इसका इस्तेमाल करके अपनी हार को अपनी जीत बना लूंगी। गोविंदा आपके पास है? अब तक तो ये सही सलामत है, लेकिन कब तक रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं मम्मी जी आप उससे कुछ नहीं करेंगे। ईशा ये सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। अगर तुम अपने भाई को सही सलामत चाहती हो तो फटाफट पुलिस स्टेशन जाओ और मेरे अगेंस्ट जितने भी कंप्लेंट्स हैं उसे वापस ले और मैं तुम्हारे भाई को छोड़ दूंगी, वरना वो क्या है ना ईशा कि तुम एक को मारो या दो को, उम्र क्या तो उतनी होती है। नहीं मम्मी जी आप उसे कुछ नहीं करेंगे। बड़ी बेकरार हो रही हो अपने बिछड़े हुए भाई को मिलने की। तो जैसा कहा है बिल्कुल वैसे ही करो। ठीक है मम्मी जी आप जैसा कहें मैं वैसा ही करूंगी। गुड, वेरी गुड। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा, गोविंदा को कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या तुम रेवती की बातें मान जाओगी? हाँ पापा अपने भाई को बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। रास्ता है। क्या? लगता है तुमने फोन कॉल ध्यान से सुना नहीं। मॉम की आवाज के पीछे रेलवे की अनाउंसमेंट हो रही थी और साथ में मंदिर की घंटियां बज रही थी। इसका मतलब मॉम जिस जगह से बात कर रही थी वहां रेलवे स्टेशन तो है ही और बगल में मंदिर भी। वसई स्टेशन के पास एक मंदिर है, मैं जा चुकी हूँ वहां। मेरे गोविंदा को कुछ होगा तो नहीं? बच तो जाएगा ना वो? नहीं पापा उसे कुछ नहीं होगा, वो हमारा अपना है, हम उसे अकेले छोड़ के नहीं आएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब अपने छोड़ के जाते हैं तो उसका गम क्या होता है। ना तुम बचोगे ना तुम अपनी बहन को बचा पाओगे। रेवती मेरी बच्चियों को कुछ नहीं होना चाहिए। आखिर बार अपने परिवार वालों को देख लो और खुशी खुशी मरने के लिए तैयार हो जाओ। बांधो इसे और जब तक मैं ना कहूं कोई यहां से नहीं हिलेगा। इडियट्स, पता नहीं कहां से आ जाते हैं सारे के सारे। दरवाजे से। गोविंदा घबराना मत, हम सब आ गए। तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैंने तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने के लिए बोला था ना। पहले आप इसे छोड़ दीजिए, मैं वही करूंगी जैसा आप चाहती हैं। मैं अपना बयान वापस ले लूंगी। इसे तो मैं सबसे पहले ऊपर वाले के पास पहुंचा दूंगी। पहले तुम पुलिस के पास जाओ और बयान वापस लो। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लो, पुलिस कमिश्नर से बात करो। हेलो कमिश्नर अंकल, मैं आखिर मैं आजाद हो गई। देखा ईशा, आखिर मैं जीत ही गई। बस एक अधूरा काम बाकी बचा हुआ है। आंटी ये अब क्या कर रही है? ईरा, पिछली बार तो तुमने अपनी बहन को बचा लिया, इस बार कोशिश करके देख लो। ना तुम बचोगी
ना तुम अपनी बहन को बचा पाओगे। चलाओ गोली। रेवती, मेरी बच्चियों का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। उनके बाबा के होते उनकी तरफ कोई आंख नहीं उठा सकता। मेरी बच्चियों को मारेगा, जान से मार दूंगा मैं। हाँ, आराम से आराम से आराम से। चुप रहिए बाबा, कसके नहीं बांधेंगे तो खून बहता रहेगा। हाँ मेरी बच्ची, ईरा, ये तो बिल्कुल तेरे जैसे ड्राइंग बनाता। इस ड्राइंग का नाम है छोटी सी जिंदगी। छोटी सी माता रानी, आपने दिखा दिया कि आपके दरबार में देर है पर आखिर में ढेर सारी खुशियां भी। हम सबको फिर से एक बार मिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान की बहुत कृपा है, मुझे अपनी दोनों बेटियों के साथ 2 बेटे भी मिल गए। खुश रहो। माफ करना, मैं तुम दोनों के कन्यादान के लिए तो नहीं था, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। भगवान करे तुम्हें दुनिया की खुशियां मिले। और हीरा जी खुश हैं? आपको तो आप जैसा पति मिल गया। बाबा नहीं, मैं इसके आगे कुछ भी नहीं, ये तो मुझसे बहुत तेज है। जैसे भी तुम्हारी पत्नी हूँ, समझे? हाँ। बच्चे तो अभी भी अपनी छोटी बहन के सभी काम करती हैं? वो तो मैं पूरी जिंदगी करूंगी बाबा। ईरा चाहे जितनी भी बड़ी हो जाए, मेरे लिए ये हमेशा मेरी छोटी सी ईरा रहेगी। अब आप खुश है ना पापा? आइए, एक फैमिली फोटोग्राफ हो जाए। गोविंदा, 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 अरे एक मिनट, जल्दी जल्दी, अरे गोविंदा जल्दी जल्दी जल्दी,
ज्यादा ही फोटो अच्छी नहीं हो सकती। तेरी ड्राइंग की नमूना मैंने देखा है। वो तो मैं मजाक कर रहा था जीजू जी। अभी मेरी अच्छी वाली ड्राइंग देखोगे ना तो चौंक जाओगे। अच्छा, हीरा, ये तो बिल्कुल तेरे जैसे ड्राइंग बना दो। भाई किसका है? बहुत खूबसूरत है। इस ड्राइंग का नाम क्या है? इस ड्राइंग का नाम है छोटी सी जिंदगी। छोटी सी